छुट्टी वाली बात, अब देखिए अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, कुछ दिनों बाद तो देखिएगा कि एकदम लू चलने लगेगी और मतलब वो जो जानलेवा गर्मी वाला समय आ जाएगा। जबकि गर्मी छुट्टी में तो अच्छी खासी ऐसी गर्मी पड़ती है कि हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत हो जाती है। तो आखिर गर्मी छुट्टी का जो इस देश में मतलब 50 सालों से जो सैकड़ों सालों से रिवाज है, आखिर इस देश का मौसम को देखकर बनाया गया ना, उसके पीछे कोई लॉजिक है, सही तो नहीं है। अब उसमें आप बच्चों को कीजिएगा, आप वो बच्चा पढ़ेगा क्या कि वो बीमार ही पड़ जाएगा, फिर उसके माँ बाप परेशान रहेंगे। पाठक सर जो हैं ईमानदार अधिकारी हैं और उन्होंने मतलब बिहार में जो शैक्षणिक अराजकता की स्थिति बन गई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश भी की है। बहुत जगह उन्होंने औचक निरीक्षण किए हैं। कई बार पाठक सर होता है कि जोश में कहते हैं ना कि होश खो देते हैं और कई बार लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का उनमें प्रवेश हो गया है और इस वजह से जबकि बार बार इनको झटके भी लगते हैं, कभी राजभवन से झटके लगते हैं, कभी पटना हाई कोर्ट से झटके लगते हैं। नियोजित शिक्षकों वाला फैसला दिया, उसमें हाई कोर्ट ने कह दिया कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर आप किसी को हटा नहीं सकते नौकरी से। ये बात मैं महीनों से कह रहा हूँ। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के फरमानों को देखते हुए शिक्षकों में आक्रोश है। इन दिनों शिक्षक जो हैं काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। शिक्षकों का यह साफ कहना है कि तुगलकी फरमान जो है वो कहीं ना कहीं के पाठक अपना रहे हैं। ऐसे में नाइंसाफी शिक्षकों के साथ कर रहे हैं। देखा जाए तो उन छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जो छात्र परेशान चल रहे हैं गर्मी से। ऐसे में जो कमजोर छात्र है उनको भी कहा गया है कि आप गर्मी में स्कूल आइएगा, आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसे में तमाम शिक्षकों को स्कूल आना है। ऐसे में पूरा समय जो है, जो समय रहता है 5 बजे तक उसको पूरा करना है। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी में काम करना है। शिक्षकों का यह साफ करना है कि ऐसा कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिस तरीके से के पाठक अपना रहे वो बिल्कुल सही नहीं है, शिक्षकों के हित में नहीं है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर फरमान, अभ्यर्थियों को लेकर फरमान देखने को मिल रहा है? पाठक जी, देखिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पाठक सर जो हैं ईमानदार अधिकारी हैं और उन्होंने मतलब बिहार में जो शैक्षणिक अराजकता की स्थिति बन गई थी उसको ख़त्म करने की कोशिश भी की है। बहुत जगह उन्होंने औचक निरीक्षण किए हैं, दौरे किए हैं। मतलब जो शिक्षक भागे रहते थे उनमें एक खौफ पैदा हुआ है, वो अच्छी बात है, सब लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कई बार पाठक सर होता है कि जोश में कहते हैं ना कि होश खो देते हैं और कई बार लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का उनमें प्रवेश हो गया है और इस वजह से जबकि बार बार इनको झटके भी लगते हैं, कभी राजभवन से झटके लगते हैं, कभी पटना हाई कोर्ट से झटके लगते हैं, तब भी मतलब एक आप इसको जिद्दी स्वभाव कह सकते हैं। अभी देखिए 2-3 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने जो नियोजित शिक्षकों वाला फैसला दिया, उसमें हाई कोर्ट ने कह दिया कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर आप किसी को हटा नहीं सकते नौकरी से। ये बात मैं महीनों से कह रहा हूँ। मैंने तो पहले आपके चैनल में भी कई बार कहा कि भाई सक्षमता परीक्षा एक विभागीय परीक्षा है, इसमें फेल होने से कोई सेवा मुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन ये लोग जिद पर अड़े हुए थे, तब हाई कोर्ट ने झटका दे दिया। इसी तरह एक बबीता चौरसिया नाम की लड़की थी, मधुबनी की रहने वाली, उसने संघ बना लिया था शिक्षकों का, तो उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। मैंने उस समय भी कहा था कि भाई संघ बनाना तो लोकतंत्र में अधिकार है, आईएएस एसोसिएशन हो सकता है, आईपीएस एसोसिएशन हो सकता है, तो शिक्षकों का संघ क्यों नहीं हो सकता। बबीता चौरसिया चली गई पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगा दी, उसकी सेवा वापस बहाल कर दी। एक बार ऐसे ही जोश में आके पाठक सर ने क्या किया कि जो बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, कुलपति हैं, उनका वेतन रोक दिया। उसको भी 1 घंटे में राजभवन ने रद्द कर दिया आदेश को। राजभवन ने कहा कि जितने भी कुलपति होते हैं वे सभी चांसलर के यानी राज्यपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हैं, आपको अधिकार ही नहीं है। तो बार बार झटके लगते हैं और मतलब सोशल मीडिया पर तो अगर बहुत कुछ लिखा आता है, मान लीजिए उसको आप छोड़ भी दीजिए तो कभी हाई कोर्ट से झटके, कभी राजभवन से झटके। तो उनको समझना चाहिए पाठक सर को कि वो भाई ये उत्तर कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, आपको इसमें चलना पड़ेगा। लेकिन अब एक तानाशाही प्रवृत्ति है। अभी जो आपने कहा गर्मी छुट्टी वाली बात, अब देखिए अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, कुछ दिनों बाद तो देखिएगा कि एकदम लू चलने लगेगी और मतलब वो जो जानलेवा गर्मी वाला समय आ जाएगा। जबकि गर्मी छुट्टी में तो अच्छी खासी ऐसी गर्मी पड़ती है कि हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत हो जाती है, बच्चों की मौत तक हो सकती है यदि उनको हीट स्ट्रोक लग गया। मौत नहीं भी हो तो तबीयत तो अच्छी तरह से ख़राब हो सकती है, चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है। तो आखिर गर्मी छुट्टी का जो इस देश में मतलब 50 सालों से जो सैकड़ों सालों से रिवाज है, आखिर इस देश का मौसम को देखकर बनाया गया ना, उसके पीछे कोई लॉजिक है, सही तो नहीं है। अब उसमें आप बच्चों को कीजिएगा, आप वो बच्चा पढ़ेगा क्या कि वो बीमार ही पड़ जाएगा, फिर उसके माँ बाप परेशान रहेंगे। तो कह रहे कमजोर बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं हम।
Brilliant बनाना चाहते हैं। तो शिक्षा देने के लिए पहले उसकी जान बचेगी तब ना शिक्षा मिलेगी, कि बीमार ही पड़ जाएगा, आईसीयू में रहेगा, तब कौन शिक्षा प्राप्त करेगा। दास जी मशीन तो नहीं समझ रहे उन शिक्षकों को, के पाठक? कुछ तो लग रहा है कि मशीन समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो देखिए, चुनाव ड्यूटी जो है, आचार संहिता अभी लागू है, ऐसे ही अभी तो शिक्षकों की पेराई होगी, है ना। चुनाव ड्यूटी है तो बहुत गंभीर ड्यूटी होता है, उसमें तो जरा सा चूक पर आपको मतलब निलंबित किया जा सकता है, उसमें जनप्रतिनिधि कानून के तहत आप पर FIR किया सकता है। शिक्षकों को कहा जा रहा है कि पढ़ाइए भी बच्चों को, शिक्षा दीजिए और उसके बाद इलेक्शन का ड्यूटी भी दीजिए। हाँ, तो अभी ये तो गन्ने की पेराई नहीं होती है। गन्ने पेरने की मशीन में आप देखते होंगे, उसमें गन्ना रख के ऐसा उसमें पेर दिया जाता है कि सारा रस निकल जाता है, गन्ना सूखा रह जाता है। शिक्षकों को पेर ही देना है, लेकिन सबके साथ समझना चाहिए, एक थोड़ा मानवीय आदमी को आउटलुक रखना चाहिए, है ना। मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा है कि बॉस और लीडर में क्या फ़र्क होता है। तो बॉस से लोग खौफ खाते हैं और लीडर की लोग इज्जत करते हैं। तो आदमी को लीडर बनना चाहिए, बॉस नहीं बनना चाहिए। मैं खुद इतने ज़िलों का SP रहा और हज़ारों सिपाही अब तक मेरे अधीन काम कर चुके हैं, और मैं बिहार के बहुत टेढ़े मेढ़े चुनौतीपूर्ण ज़िलों का SP रहा और चुनाव करवाए और बहुत अच्छा से शांतिपूर्ण करवाए, लेकिन मैंने इस तरह से कभी मतलब झक्की वाला कोई काम नहीं किया। सुधार किस तरीके का करवाना चाहते हैं अमिताभ दास जी? आप किस तरीके का सुधार पाठक जी को करना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, शैक्षणिक अराजकता को दूर कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। बिहार में तो हो गया कि सभी क्षेत्रों में अराजकता है, शिक्षा में अराजकता है। ठीक है, जो उन्होंने मान लीजिए बायोमेट्रिक हाजिरी वाला सिस्टम किया, या बीच पहुंच जाते हैं, या थोड़ी कड़ाई कर दी है, तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एकदम शिक्षक को आप ऐसा पेड़ दे कि सारे शिक्षक बीमार हो जाएं, छात्र छात्राएं बीमार हो जाएं। अब पाठक सर में एक ये भी है कि छुट्टी त्योहारों में भी छुट्टी ख़त्म कर दो। पिछले साल 30 अगस्त को आपको याद होगा, रक्षाबंधन का त्यौहार था, है ना। उस दिन कह दिया कि नहीं, स्कूल खुले रहेंगे। उसके बाद ऐसी तस्वीरें आई कि सारे बेंच डेस्क खाली हैं और खाली मास्टर साहब बैठे हुए। इस वर्ष होली में कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम रख दिया गया था। उसके बाद तस्वीरें आ रही है कि मास्टर साहब पर गोबर फेंक दिया गया है, कीचड़ फेंक। तो इससे क्या है, आप शिक्षकों को बेइज्जत करके तो शिक्षा व्यवस्था नहीं ना सुधार सकते हैं। शिक्षक का पद एक गरिमामय है, आप उसको बेइज्जत करके कुछ नहीं कर सकते। शिक्षकों को बेइज्जत करके आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में शिक्षकों का एक गरिमा होता है, आपको समझना होगा। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को समझना होगा। बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि शिक्षकों के हित में उनको कार्य करना चाहिए। शिक्षक मशीन नहीं है, और ऐसे में शिक्षक परेशान है काफी ज्यादा। बच्चों के ऊपर भी जिस तरीके से के पाठक का डंडा बरस रहा है, ये बिल्कुल उनके लिए उचित नहीं है। ऐसे में सुधार की जरूरत है। गर्मी जो होता है, इसको देखते हुए बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं, शिक्षकों का भी तबियत खराब हो सकता है। कहीं ना कहीं गर्मी छुट्टी काफी आवश्यक है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अमिताभ दास जो कि बिहार के पूर्व IPS रह चुके हैं, उनको आप सुन रहे थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित है। बहुत बहुत धन्यवाद।